स्वागत है आपका अपनी चैनल द स्मार्ट कनाडा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में एसएससी जो भी दिसंबर वेतन और एरियर अपडेट को बताया जाएगा। क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है, एब्सेंटी जमा हो रहा है और आपका वेतन 53% दिए और बचा हुआ एरियर का क्या स्थिति है आपको बताएंगे। 1 जनवरी या 2 जनवरी से 7 जनवरी के बीच ले योगदान सक्षमता पास शिक्षकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। 28 दिसंबर से मिलेगा विद्यालय पदस्थापन पत्र सक्षमता पास शिक्षकों को। 10 जनवरी से केंद्रीय जनगणना शुरू होगी, उस बाबत जो है इन्यूमिनेटर ब्लॉक का निर्माण कर लिया गया है। पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों का शोक, विद्यालय रहेगा बंद। जी हाँ फ्रेंड, सक्षमता 2 और टीआरई 3 को जो है काउंसलिंग की डेट भी आज जारी कर दी गई। साथ ही साथ टीआरई 4 और सक्षमता 3 के अपडेट को जानेंगे। अपार नहीं बनाने वाले हेडमास्टर और संबंधित कर्मियों की या पदाधिकारियों का वेतन को रोक दिया गया है, काट लिया गया है। और शिक्षा जगत के प्रमुख हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले देख लेते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिसे कि एक इकोनॉमिस्ट के रूप में जो कि जाने जाते हैं। 1991 में भारत में उदारीकरण की नीति या एलपीजी कहा जाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी भारत में वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन के जनक कहे जाने वाले मनमोहन सिंह जो कि भारत को बिल्कुल कर्ज से उबार करके एक संतुलित अर्थव्यवस्था करके लोड की ओर लेकर के आए थे। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उनको लेकर के 7 दिनों का शोक का निर्णय लिया गया है। इस बाबत जो है बंसीधर ब्रजवासी जो एमएलसी जीते थे तिरहुत स्नातक क्षेत्र से, तो उनका भी जो है जो शपथ ग्रहण समारोह था वो स्थगित कर दिया गया है। और आपको बताते चले इस में जो है दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री के राजकीय शोक के राष्ट्रीय झंडा सभी ध्वज उन सभी भवनों पर आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इस अवधि में कोई भी राजकीय समारोह एवं राष्ट्रीय मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रम नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो ये बातें निकल करके आ रही, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मसाल कार्यक्रम सरकार का चल रहा था जो जनवरी में, जो उस कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया है। और विद्यालय में कहीं ना कहीं जो है एक दिन के लिए पत्र निकल सकता है कि विद्यालय में शोक सभा का तो आयोजन होगा ही होगा, छात्र छात्राओं को छुट्टी भी दी जा सकती है, लेकिन शिक्षकों को कोई ज़्यादा इसमें छुट्टी मिलने की संभावना नहीं है। लेकिन कोई भी मनोरंजन या कोई भी उत्साह वाला, खुशी वाला कार्यक्रम नहीं आयोजित किया जाएगा। तो मसाल कार्यक्रम जो सरकार का, बिहार सरकार का महत्वाकांक्षी योजना थी, उसको पोस्टपोन करके आगे बढ़ाया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे महत्वपूर्ण हलचलों को, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई सारे महत्वपूर्ण हलचल को लेकर के आपके बीच आए हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख देते हैं कि 30 तारीख से जो है सक्षमता 2 वाले शिक्षक जो है उनका भी काउंसलिंग होगा। तो राज्यकर्मी बनने की दिशा में जो है उनका एक मजबूत कदम आगे बढ़ेगा। 30, 31 और 2-3 को उनका मूल कोटि के सामान्य शिक्षक, स्नातक कोटि के शिक्षक, उच्च माध्यमिक के शिक्षक, उनका शेड्यूल जारी कर दिया गया। बताते चले पंचायती राज नगर निकाय नियोजित शिक्षक स्नातक ग्रेड और प्रधानाध्यापक पद पर कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में, तो जो नियोजित शिक्षक है वो स्नातक ग्रेड और प्रधानाध्यापक ग्रेड में कालबद्ध प्रोन्नति के लिए बिल्कुल लगातार पत्र भी निकल रहा है और लगातार ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर बता दें अंतर वेतन भुगतान से संबंधित पत्र जारी किया गया है। अंतर वेतन बिहार के विभिन्न प्रकार के अंतर वेतन राशि का रिकॉर्ड कीपिंग में सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि के संबंध में, यानी कि उसको सेवा पुस्तिका में भी दर्ज करना है और उसका भुगतान भी करना है। तो इस तरह से इस तरह का पत्र जो निकला है, कहीं ना कहीं वेतन भुगतान की जो प्रक्रिया हो रही है, जिसमें कि नवंबर में ही 53% के साथ भुगतान करना था। कई जिलों में, अधिकतर जिलों में हुआ, कई जिलों में नहीं हुआ। तो जहां पर नहीं हुआ है वो दिसंबर में होगा। और शेष जो आपका एरियर बचा है, एरियर भुगतान के लिए भी जो है पत्र जारी कर दिया गया है कि सभी शिक्षक विपत्र तैयार करते जुलाई 24 से अक्टूबर तक का। अब तो ये दिसंबर तक का जहां पर लागू नहीं हुआ है, वहां नवंबर तक का एरियर आपको, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने का एरियर आपको 3% महंगाई भत्ता के दर से जो 50 से 53 आपका डीए हुआ है, तो लगभग 30,000 मूल वेतन वाले को लगभग 900, तो 9-5 4500 रुपए तक का एरियर, 4 से 5,000 का एरियर आपको दिसंबर में मिलने जा रहा है वेतन के साथ। जी हाँ फ्रेंड, और वेतन भुगतान की प्रक्रिया आपकी चल रही है। आपको बताते चले 53% वेतन भुगतान के साथ बिहार सरकार का विपत्र जारी किया गया था। और आपको बता दें सितंबर से दिसंबर तक के अलॉटमेंट एक
साथ जारी हुए थे, इसलिए दिसंबर में अलॉटमेंट की कोई लोचा या दिक्कत नहीं है और आपको वेतन भुगतान समय हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, सभी जिलों में पर्याप्त राशि मौजूद है, एसएसए और जीओबी। जी हाँ फ्रेंड, वेतन भुगतान के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका वेतन भुगतान होगा। 2025 से जनगणना शुरू होगा, डिजिटल जनगणना होगी और इस जनगणना में जो है इनएमिरेटर को 25,000 मिलेंगे। पूर्व में ये जनगणना होने वाली थी लेकिन ये स्थगित हो गई कोविड को लेकर के, लेकिन बिहार सरकार ने जाति जनगणना करवाया और 7-8 हजार रुपए मात्र इनोवेटर और सुपरवाइजर को दिए थे। लेकिन इस जनगणना में जो कि ऑन पेपर और डिजिटल दोनों रूप में होगा, जिसमें कि इनोवेटर को 25,000 और सुपरवाइजर को 35,000 रुपए मिलेंगे। जी हाँ फ्रेंड, ये बात बिल्कुल तय है और एक ये जनवरी में जो है लगभग 10 जनवरी से इसका जो है काम स्टार्ट, ट्रेनिंग के रूप में इसका काम स्टार्ट करके कर दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली की स्वीकृति के संबंध में विशिष्ट शिक्षकों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए नियमावली जारी किया गया है। इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, खास करके जो प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक की भी नियमावली की बात जो चल रही है उसमें भी वेतन स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। आपको बताते चले इस प्रारूप में अब आप छुट्टी लेंगे यानी छुट्टी का रीजन को आपको दिखाना होगा, इस शिक्षकों से पर दर्ज करना होगा। तो अब आपको बता दें कि जो ट्रांसफर को लेकर के जो शिक्षक वेट कर रहे हैं उनको भी जल्द ही आपको अच्छी खबर देखने को मिलेगी और 7 तारीख से लेकर के 15 जनवरी के बीच में आपको मैसेज मिलना शुरू हो जाएगा और जनवरी में ही अंत तक आपको अपने नए विद्यालय में ट्रांसफर हेतु आपको मैसेज आना शुरू हो जाएगा। 1 से 5 जनवरी के बीच यहाँ मैसेज आने की बात कही जा रही है, लेकिन ये बात उतनी ज़्यादा सटीक नहीं है। आपको 15 जनवरी के बाद 10 से 15 के बीच में मैसेज आएगा। थोड़ी सी विलंब चल रही है प्रक्रिया और लगभग लास्ट जनवरी तक आप अपने विद्यालय को जा सकते हैं। आपका विद्यालय के नाम के साथ विशिष्ट शिक्षक में योगदान के संबंध में आपको एक पत्र भरने के लिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि उपर्युक्त विषय के निवेदन पूर्वक करना है कि किसी भी कोटि में आपका विशिष्ट शिक्षक के पद पर सक्षमता प्रथम 24 में उत्तीर्णता प्राप्त कर प्रासंगिक पत्र संख्या दे देना है। निहित प्रावधान के आलोक में पूर्व पदस्थापित विद्यालय में योगदान हेतु शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना के निर्देशालोक में मुझे जिला शिक्षा पदाधिकारी डैश के द्वारा, यानी कि आप अपने जिला का नाम दे देंगे, दिनांक पत्रांक दे देंगे और वो जो पत्र मिलेगा पदस्थापन पत्र, उसी पदस्थापन पत्र के मटेरियल्स को यानी कि उसके जो उसमें दिए हुए हैं ज्ञान या डाटा, उस सूचना को यहाँ पर आपको भर देना है और आपको ले लेना है। अब रहा बात कि आप योगदान कब ले, पूर्व से भी द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बता रही है कि आप 1 जनवरी को योगदान ले, फिलहाल उस पर बात होगी। यहाँ पर देखिए कि 3 दिन की वेतन को काटा गया था कई हेडमास्टर्स का, फिर उनका 7 दिन का वेतन काट दिया, यानी कि 10 दिनों का वेतन को काट दिया गया। क्यों? अपार आईडी का कार्य शुरू नहीं करने के लिए। अपार आईडी की कार्य काफ़ी जटिल है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं होने के बाद वॉलंटरी है, फिर भी जो है लगातार वेतन कटौती का दौर जारी है। न सिर्फ प्रधान अध्यापकों का वेतन काटा गया है बल्कि कई ब्लॉक के डाटा ऑपरेटर और ब्लॉक प्रबंधक यानी BHM BPM का भी वेतन रोक दिया गया है, काट लिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, BPSC से नियुक्त शिक्षकों का सेवा पुस्तिका को खोलने का बात किया गया है। सभी शिक्षकों की सेवा पुस्तिका को खोली जाएगी और इस बार एब्सेंटी के साथ साथ आपको जो है UN नंबर यानी EPFO नंबर भी देना है। अपना EPFO नंबर निकाल लें, आपका कट के आता होगा, आप देख सकते हैं उस EPFO नंबर को। और सभी शिक्षकों की जो सेवा पुस्तिका होगी अब ई शिक्षा को यानी कि अद्यतन होगी, इंटरनेट पर होगी, कभी भी एक क्लिक से आपके पूरे बायोडाटा को देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप महत्वपूर्ण में आए 1 जुलाई की विद्यालय तारीख के स्थान पर वेतन वृद्धि की 2 तारीख है, 1 जनवरी और 1 जुलाई, बशर्ते कि कर्मचारी अपनी नियुक्ति प्रोन्नति या वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने की तारीख के अनुरूप ही या तो 1 जनवरी या 1 जुलाई केवल एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का हकदार होगा। ये आपका गजट से बता रहे हैं कि क्या किस तरह से आपको योगदान लेने के लिए आपके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ऐसा कर्मचारी जिसे 2 जनवरी और 1 जुलाई के बीच यानी दोनों दिवसों सहित, यानी 2 जनवरी को भी काउंट किया गया है और 1 जुलाई को भी काउंट कर लिया गया है। यदि आप 2 जनवरी को योगदान देते हैं यानी 2 जनवरी के बाद देते हैं, नियुक्ति या प्रोन्नति या संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन
दिया गया हो के संबंध में वेतन वृद्धि 1 जनवरी को होगा। यानी कि आपके लिए यदि आप 2 तारीख को आप योगदान लेते हैं तो आपको फिर वेतन वृद्धि 1 तारीख को मिलेगा। तो 1 तारीख को आपका जो पुराना का भी वेतन वृद्धि मिल जाएगा। तो 1 तारीख के यानी कि आप सेकेंड आवर में योगदान लेना आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर उदाहरण के द्वारा भी समझाया गया है, आप उसको देख ले। दूसरा शर्त यहाँ पर दिया गया है कि संबंध में वेतन वृद्धि 1 जनवरी को दीजिए ऐसे कर्मचारी जो 2 जुलाई और 1 जनवरी के बीच दोनों दिवसों सहित, यानी कि यदि आप 1 जनवरी को ज्वाइनिंग करते हैं तो ये सेकेंड वाला जो है क्राइटेरिया आप पर लागू होगा कि अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रमोशन योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो के संबंध में वेतन वृद्धि 1 जुलाई को की जाएगी। यानी कि 1 जनवरी को यदि आप योगदान लेते हैं तो आपको 1 जुलाई को फिर वेतन वृद्धि मिलेगा। लेकिन पिछला जो वेतन वृद्धि जो 1 जनवरी को है, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो है अनिश्चितता या भ्रम की स्थिति होती है। इस पर अभी सरकार जो है कोई अपना पत्ता नहीं खोला है और आप जानते ही हैं कि सरकार की नीति हमेशा शोषणकारी रहती है और सरकार चाहती है कि वो कम से कम वेतन दे और कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल एक वेतन वृद्धि का यहाँ पर आपको लोचा लगाएगी। एक वेतन वृद्धि काटने का चक्कर में है और हम शिक्षक चाहते हैं, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा चाहती है कि सभी शिक्षकों को 2-2 वेतन वृद्धि का लाभ मिले। यानी कि जनवरी में आप लाभ लेकर के और फिर जनवरी में ज्वाइन कीजिए 1 जनवरी को और फिर आप जुलाई में लाभ लीजिए। 6 महीने का डिफरेंस आपका जो मिनिमम होता है वो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नियमावली, और आप 1 जनवरी को ही ज्वाइन कीजिए अंतिम यानी सेकेंड आवर में। ये आपके लिए बेस्ट होगा। फिलहाल यदि आपको अन्य किसी स्रोत से जानकारी मिलती है तो आप बिल्कुल इस पर आप और भी गहन मंथन चिंतन कर सकते हैं। जो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को यही लग रहा है कि 1 जनवरी को ज्वाइनिंग करना सेकेंड आवर में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को द स्मार्ट ज्ञान अड्डा की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और इसी उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द आपको जनवरी में ही TRE 4 का और सक्षमता 3 का भी आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और आपका वेतन भुगतान में आपको बता दिया गया है कि नए आपको फॉर्मेट में एब्सेंटी जमा करना है, जिसमें EPFO नंबर भी इस बार आपको डालना होगा। तो पुराने एब्सेंटी को भूल जाइए, नया एब्सेंटी जमा कीजिए। और दिसंबर का वेतन भुगतान 53% के DA के साथ ही साथ जुलाई से नवंबर तक का एरियर भी इस बार आपको 100% मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि आपको आपका मनचाहा हक मिले। जी हाँ फ्रेंड, आप बिल्कुल सक्षमता से राजकर्मी बने, प्रधान शिक्षक बने। आपसे आपका दोस्त होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।